बच्चों, कैसे हैं आप और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? घर पर रह के आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं ना? चलिए आज हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, है ना, कि आप कैसे विद्यार्थी हैं, इस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपके साथ। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक कॉपी और एक पेंसिल साथ में लेके बैठिए। जल्दी जल्दी से लेके आइए, पेंसिल और एक कॉपी साथ में लेके बैठिए, जैसे मैं लेके बैठी हूँ, है ना, ऐसे आप भी लेके आइए। और फिर मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, आप उस पे कॉपी पेंसिल ले आए आप। ठीक है, चलिए अब आप नंबरिंग डाल लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक आप नंबर डाल लीजिए। डाल लिए आपने? चलिए अभी मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर उस प्रश्न का उत्तर आपका हाँ है, यस है, तो आप उस पर टिक कर लेंगे। ठीक है, और अगर आपका उत्तर गलत है, मतलब आप उसको ना बोलते हैं, तो आप वहां पर एक क्रॉस मार्क कर देंगे। ठीक है, तो मैं आपसे एक एक प्रश्न पूछती जाऊंगी, आप सही पर टिक करना है और गलत पे आपको क्रॉस करना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न मैं पूछती हूँ आपसे, क्या आपका स्कूल बैग अच्छे से लगा हुआ होता है? मतलब जब आप स्कूल जाते हैं तो आप जब स्कूल बैग लेकर जाते हैं तो वो आप सही से बैग को मेंटेन करके लेके जाते हैं आप, या फिर ऐसा होता है कि आपका जो कॉपीज हैं वो कवर नहीं है और आपका पेंसिल बॉक्स जो है उसमें सामान आपने नहीं डाला, आपके बैग में ऐसे ही सामान भर दिया आपने बस, है ना। आप स्कूल में आपको जरूरत पड़ी इरेजर की, तो आप सारा सामान बाहर निकाल रहे हैं उसमें से, फिर पेंसिल रबर ढूंढ रहे हैं आप, ऐसा होता है। तो अगर आपका बैग आप अच्छे से मेंटेन करके लेके जाते हैं, कॉपीज एक साइड में, बुक्स एक साइड में, पेंसिल बॉक्स मेंटेन किया हुआ होता है आपका, तो आप क्या करेंगे, आप 1 जहां पर आपने 1 लिखा वहां पर टिक कर दीजिए, और जहां अगर आपका बैग मेंटेन नहीं होता तो आप वहां पर क्रॉस लगा दीजिए। ठीक है, चलिए अब मैं दूसरा प्रश्न आपसे पूछती हूँ, क्या आप स्कूल जाने से पहले बैग को चेक करते हैं या नहीं? जब आप स्कूल जाते हैं तो सपोज आपने रात को अपना वर्क लर्न किया, मैम ने आपको होमवर्क दिया और आपने वो लर्न किया है, और आप अपनी कॉपी को टेबल पर ही रख के भूल गए। मम्मी ने आपको टिफिन दिया बैग में रखने के लिए और आप उसको घर पर ही रखा भूल गए। अब जब मैथ सब्जेक्ट टीचर आपसे स्कूल में पूछती हैं, आपने होमवर्क किया, आपने होमवर्क तो किया था घर पर आप कॉपी घर पर ही भूल गए हैं, है ना, और आप टिफिन बॉक्स ले जाना भूल गए, वाटर बॉटल ले जाना भूल गए। तो अगर आप ऐसा करते हैं कि आप अपनी कॉपीज घर पे भूल जाते हैं, बुक्स घर पे भूल जाते हैं, तो आपको क्या करना है, क्रॉस करना है। और अगर आप लेकर जाते हैं समय से, है ना, तो आपको टिक करना है। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे प्रश्न नंबर 3 पूछती हूँ। स्कूल जाते समय, जब आप स्कूल जाते हैं तो रास्ते में, जैसे आप बस से जाते हैं, स्कूल बस से जाते हैं, या फिर वैन से जाते हैं, या फिर आप साइकिल से जाते हैं, है ना, या फिर आप पैदल भी जाते हैं, तो आपको रास्ते में कुछ ऐसे बच्चे दिखते हैं, या फिर आप खुद भी ऐसा करते हैं कि आप स्कूल बस से हाथ बाहर निकाल देते हैं, वैन से हाथ बाहर निकाल रहे होते हैं, बस में इधर उधर उठ के घूम रहे होते हैं, या फिर रास्ते में आप पैदल आ रहे हैं तो आपको कुछ भी दिखाई देता है तो आप वहां पर शरारत करना शुरू कर देते हैं। सपोज कोई डॉगी बैठा है तो आप उसको मारना शुरू कर दिया आपने, या आप नहीं करते तो कोई और भी बच्चा कर रहा होता है ना, तो आप उस कंडीशन में क्या करते हैं, सपोज कोई और बच्चा भी कर रहा होता है, तो क्या आप उसको मना करते हैं ऐसा करने के लिए? ठीक है, या उनको समझाते हैं आप? अगर आप ऐसा करते हैं, आप बच्चे को समझाते हैं, तो आप वहां पर जो आपका प्रश्न नंबर 3 है वहां पर आप टिक कीजिए। और अगर आप उसको नहीं समझाते या आप खुद भी नहीं समझते और आप वो हमेशा करते रहते हैं, तो आपको क्या करना है, जहां पर आपने नंबर 3 डाला वहां पर आप क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, चलिए अभी हम अपने कहां पर पहुंच गए, प्रश्न नंबर 4 पर। ठीक है,
कक्षा में टीचर के देर से आने पर, अभी पीरियड ओवर हुआ है ना, और मैडम को आने में सपोज अगर कुछ 2-4 मिनट लेट हो गई, तो आप क्या करते हैं क्लास में? क्या आप शोर मचाते हैं? क्या एक दूसरे के ऊपर कागज फेंकते हैं? क्या आप दूसरे बच्चों को परेशान करते हैं? ये सब करते हैं? या फिर आपका जो भी सब्जेक्ट का पीरियड है अभी, आप उसकी बुक्स कॉपीज निकाल के बाहर रखते हैं, आप आगे का मैम ने कल क्या कराया था उसको रिवाइज करते हैं, है ना। तो अगर आप ये सब करते हैं तो आप नंबर 4 पर आप वहां पर क्या करेंगे? टिक करेंगे। और अगर आप शरारत करते हैं, है ना, और एक दूसरे के ऊपर कागज फेंकते हैं, कागज का एरोप्लेन बनाकर फेंकते हैं, तो वहां पर क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। ठीक है। अभी हमारा प्रश्न नंबर 6। आपकी टीचर आपको पढ़ा रही है ना, और सपोज आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप क्या बस बैठ के आराम से सुन रहे हैं, मैम जो पढ़ा रही हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप तभी भी मैम से नहीं बोल रहे हैं कि मैम हमको समझ नहीं आ रहा है, आप सोच रहे हैं कि ठीक है घर जाके देख लेंगे, या छोड़ो, आप कुछ भी सोच रहे हैं बैठ के, है ना। या फिर आपको मैम पढ़ा रही हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप मैम से पूछते हैं कि मैम हमको ये क्लियर नहीं हुआ, आप हमें बता दीजिए, है ना। ऐसा करते हैं। तो अगर आपको मेरी बात भी समझ नहीं आ रही है तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं कि मैम हमें ये चीज समझ नहीं आई है ना। तो आप मुझसे लिख कर भी पूछ सकते हैं, है ना। सीधे हम बात नहीं कर रहे हैं, हम आपस में एक दूसरे वीडियो से बात कर रहे हैं, तो आप मुझसे ये भी आप लिख कर भी पूछ सकते हैं मुझसे कि मैम हमको ये चीज समझ नहीं आई है ना। अच्छा चलिए, अभी हमारा पॉइंट था कि मैम पढ़ा रही हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है और आप बस सुने जा रहे हैं, है ना। या फिर आप मैम से पूछ लेते हैं। तो अगर आप मैम से पूछ लेते हैं, है ना, आपका जो भी प्रश्न है वो आपको क्लियर नहीं होता, तो आप क्या करेंगे? जहां पर हमारा नंबर 6 है वहां पर आप टिक कर लेंगे। और अगर आप मैम से नहीं पूछते हैं, आप सिर्फ सुने जा रहे हैं बस, तो वहां पर आपको करना है क्रॉस। ठीक है। अभी हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 7 पर। क्लास टेस्ट है, मैम ने बोला आपसे कल मैं आपका क्लास टेस्ट लूंगी, है ना। और आपने क्या किया? याद तो किया ही नहीं है वो, है ना। और आपने सोचा कि क्या फर्क पड़ता है, छोड़ो ना, याद नहीं करते हैं, हमारे जो बराबर में बच्चा बैठा होगा उसकी कॉपी से देख लेंगे, है ना। या फिर कॉपी धीरे से बैग से निकाल के देख लेंगे, होता है ऐसे करते हैं आप लोग, है ना। तो या फिर आप ऐसा करते हैं कि नहीं, जो मैम ने मुझे याद करने के लिए दिया है वो मुझे याद करना है ना। आप उसको बहुत अच्छे से याद करते हैं और क्लास में जाके अच्छे से लिखते हैं जब मैम आपको टेस्ट देती है करने के लिए। ठीक है। अगर आप याद कर कर आते हैं, अच्छे से लिखते हैं, तो आपको क्या करना है? वहां पर टिक करना है। और आप अगर चीटिंग करने का मूड बनाते हैं तो क्या करना है? बड़ा सा क्रॉस करना है वहां पर। ठीक है। चलिए अभी हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 8 पर। ठीक है। क्लास के बच्चे को, अच्छा जो आपकी क्लास में बच्चे हैं, क्लास में बच्चे हैं या स्कूल में बच्चे हैं, है ना, दूसरी क्लास में कोई बच्चा है, अगर कोई बच्चा मोटा है, कोई काला सा बच्चा है या कोई चश्मा लगाता है, तो क्या आप उन बच्चों को परेशान करते हैं, उनको चिढ़ाते हैं, या फिर आप जो बच्चे ऐसा करते हैं उनको ऐसा करने से मना करते हैं? ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते और दूसरे बच्चों को भी मना करते हैं ऐसा करने के लिए, तो आप अपने नंबर 8 पर राइट लगाइए। ठीक है। और अगर आप शरारत करते हैं और ना ही ऐसे जो बच्चे इस तरह की शरारत करते हैं उनको रोकते हैं, तो आप वहां पर क्रॉस लगाइए नंबर 8 पर। ठीक है। चलिए अभी हमारा प्रश्न नंबर 9। ठीक है। वो क्या है? आपका लंच हुआ, ठीक है, आपने हैंड वॉश करके आए और अपना लंच खोला और अपना लंच करने लगे।
अब आपकी क्लास में ही कोई बच्चा ऐसा है जो लंच नहीं लाया, ठीक है, वो लंच नहीं लाया, तो आपने उसको ध्यान ही नहीं दिया कि कोई बच्चा ऐसा भी है मेरी क्लास में या कोई मेरा फ्रेंड ऐसा भी है कि वो लंच नहीं लाया है ना, और आपने अपना लंच फिनिश कर लिया। या फिर आप ये करते हैं कि आपकी क्लास का बच्चा अगर कोई लंच नहीं लाया है ना, तो आप उसके ऊपर ध्यान देते हैं, आप अपना लंच उसके साथ शेयर करते हैं। हो सकता है वो घर पर भूल गया हो या कोई कारण रहा हो कि वो अपना लंच नहीं ला पाया है ना, तो आप उसके साथ लंच शेयर कर लेते हैं, है ना। तो अगर आप अपना लंच शेयर करते हैं उसके साथ, ऐसे बच्चों पर ध्यान देते हैं, तो आप पॉइंट नंबर 9 पर लाइक लगाइए, और अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो आप वहां पर क्रॉस लगाएंगे, ठीक है। अब आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, ठीक है। आपके दोस्त कैसे हैं? सभी के दोस्त होते हैं, आपके भी दोस्त होंगे, है ना। तो आपके जो दोस्त हैं वो कैसे हैं स्कूल में? क्या वो ऐसे हैं जो क्लास में पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, सारा समय बातें करते हैं, हमेशा पीछे बैठना पसंद है जिन्हें, है ना, मैम जो भी पढ़ाती है वो उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, खुद तो बातें करते हैं, आपको भी बातों में लगाते हैं। या फिर आपके दोस्त ऐसे हैं जो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, मैम क्या पढ़ा रही हैं उसको ध्यान से सुन रहे हैं, किसी को परेशान नहीं करते हैं, है ना। तो अगर आपके दोस्त ऐसे हैं जो मैम की बात सुनते हैं, किसी को परेशान नहीं करते, हमेशा अपना काम पूरा रखते हैं, तो आप प्रश्न नंबर 10 पर लगाएंगे बड़ा सा टिक। और अगर आपके दोस्त ऐसे हैं जो क्लास में बिल्कुल भी मैम की बात नहीं सुनते हैं, पीछे बैठना पसंद करते हैं, काम कभी पूरा नहीं करते, तो आप प्रश्न नंबर 10 पर क्या लगाएंगे? बड़ा सा क्रॉस लगाएंगे, ठीक है। अभी आपने ये मैंने 10 प्रश्न आपसे पूछे और आपने इन पे टिक और क्रॉस किया है। अब क्या करना है आपको ये सारे काउंट करने हैं, ठीक है। जितने भी आपको टिक 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 हैं उन्हें काउंट कीजिए, आपके कितने टिक हैं और कितने क्रॉस आए हैं, ठीक है। और आपको ये कहाँ भेजना है? मेरे पास क्या लिखना है? अपना नाम, क्लास, सेक्शन, ये लिखकर आप मेरे पास भेजेंगे, जिससे मैं देख सकूं कि मेरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे, मुझसे पढ़ने वाले बच्चे कितने, वो कैसे स्टूडेंट हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और बच्चों, ये सिर्फ मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं और आप इनके उत्तर दें। ऐसा भी हो सकता है कि आपने थोड़ा सा ऊपर नीचे हो के चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैम पूछ रही हैं, हम थोड़े से तो ऐसे हैं, है ना, थोड़ा ऐसा ही तो चीटिंग कर लेते हैं, थोड़ी सी ही तो शरारत कर लेते हैं और बस पूरा, है ना। ऐसा नहीं है ना। तो आपको क्या करना है, जो भी आप में, अब सपोज आपको 10 में से मार्क्स आए हैं आपके 9, है ना, तो एक कहीं गड़बड़ है, हो सकता है आप पढ़ाई के लिए थोड़ा सा अवेयर ना हो, थोड़ी सी शरारत कर जाते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपना जो भी पॉइंट है आपका 9 नंबर, कि ये मेरा, आपको अपने आप को देखना है कि आपको कहाँ पर नंबर कम मिला है, क्या चीज गड़बड़ है, क्या आप क्लास वर्क, होमवर्क अपना पूरा नहीं करके ले जाते हैं, क्या आप अपना बैग मेंटेन नहीं करते हैं, जो भी आपका पॉइंट है ना, जहां पर आपने क्रॉस आया है आपका, तो उसको ठीक करने की कोशिश करनी है आपको, ठीक है, जिससे कि आपके अंदर जो नकारात्मक नेगेटिव पॉइंट आया है वो आपका हट जाए, है ना। देखो बच्चों, अगर हम एक अच्छे स्टूडेंट हैं अभी, और ये सब छोटी छोटी बातें हैं ना, ये ही हमारे जब व्यवहार में अच्छे, प्लस आपके उसमें टिक ज्यादा होंगे, तो आप अपने भविष्य में भी एक अच्छे बच्चे बनेंगे, एक अच्छे इंसान बनेंगे, है ना। तो हमारे जो भी क्रॉस आया है ना, नेगेटिव आया है, उसको आप ठीक करने की कोशिश करेंगे, है ना।
और जब आप उसको ठीक कर लेंगे ना, आप विश्वास कीजिए मेरे ऊपर कि आपको आपकी टीचर, आपके पेरेंट्स, है ना, सभी आपको बहुत प्यार करेंगे। बिलीव मी, बहुत प्यार करेंगे आपको, उन्हें बहुत अच्छे लगेंगे आप, क्योंकि एज ए टीचर भी, एज ए पेरेंट्स भी हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हों, उनको सब अच्छा कहें। जब आप अच्छे होंगे तो हम सब हमें भी अच्छा ही बोलेंगे कि ये उन वाले मैम से पढ़ा हुआ बच्चा है, ये बहुत अच्छा है, अरे ये उनका बच्चा है, ये बहुत अच्छा है ना। तो अपने फेस पे हमेशा स्माइल रखिए बड़ी सी, ठीक है, और हमेशा खुश रहिए, बड़ों को रेस्पेक्ट कीजिए, है ना, और एक अच्छे नागरिक बनिए। थैंक यू बेटा।